फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, आप सबके यूपी पुलिस के जितने शिफ्ट के एग्ज़ाम थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं और सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग एक छोटा सा अपना एक वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसमें थोड़ी सी कोशिश करेंगे एनालिसिस करने की, थोड़ा सा ट्रेंड को देखने की। और सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम होने के बाद, क्योंकि मैंने सारे पेपर्स को देख लिए हैं, तब एक अच्छा आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वह कैसा गया है, कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी कठिन थी। तो इसी टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगी, जो चीज़ें मिलेंगी वेरीफाइड मिलेंगी, फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। किसी तरह का कोई हम लोग फर्जी बात नहीं करेंगे, कोई फर्जी आपसे एडवर्टीजमेंट नहीं करवाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सारी चीज़ें अभी तक शेयर नहीं करते हैं, अकेले अकेले देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर लिया करें। तो अगर हम बात करें सारे शिफ्ट की, इनके निचोड़ की, तो सबसे पहले जो सबको पता था कि जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट वाले के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी वह नई थी और नई चीज़ें देखते ही पहले शिफ्ट वाले घबरा गए और उसके चक्कर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा इशू था वो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे भी 11 क्वेश्चन रीजनिंग के एकदम इजी वाले छूट चुके हैं और उनके चक्कर में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं हो सकता है बाहर हो जाऊँ। और अगर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो टाइम मैनेजमेंट के इशू आया उसके चक्कर में किसी के 10 क्वेश्चन गए, किसी के 12 क्वेश्चन गए, या अगर नहीं भी गए हैं तो वो लोग तुक्के से लगाए हैं और तुक्के वाली चीज़ें आधे से ज़्यादा गलत ही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की शिफ्ट की, तो जो हमारी 9 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी वह भी थोड़ा सा ऐसी ही आई थी, टफ आई थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इशू वहाँ भी हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो 8 की दूसरी हो, 9 की दूसरी हो, 10 की दोनों शिफ्ट हो, ये चारों शिफ्ट ईजी आई थी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वह 9 की पहली में हुई और 8 की पहली में हुई। थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम थी वह कल की यानी कि 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट में भी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ भी जीके के कुछ क्वेश्चंस जो थे वह इस तरह के थे कि जिनको ही समझने में ही टाइम लग रहा था, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का आपको फैक्टर पता है कि किस सर नॉर्मलाइजेशन मिलना है। पहले शिफ्ट को सबसे हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के साथ जो ब्लंडर है, जो टाइम मैनेजमेंट है, उसका इशू सबसे बड़ा था, इसलिए उनके जो अटेम्प्ट थे वह भी बहुत ज़्यादा डाउन में रहे होंगे। इसके अलावा जो बाकी सारी शिफ्ट हैं सबका लेवल लगभग सेम था, सब में एक स्टैंडर्ड एक एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए बाकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पहली शिफ्ट को बेस बनाएं, पहली शिफ्ट को बेस बनाते हुए अगर देखें, या अगर कोई और शिफ्ट बेस बनाएंगे तो पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाकी वाले शिफ्ट न्यूट्रल रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है, आप समझ में आ गया आप लोग को कि पहले शिफ्ट फायदा होने वाला है। अब अगर हम बात करें कटाप की, एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना दी हैं अपनी, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के साथ जो उम्मीद है हमारी लगभग 120 से 115 के बीच में रहने की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जितना फ़ायदा मिलेगा उसको कंसीडर करते हुए 115 के आसपास कट-ऑफ रहने वाली है, यानी 230 के ऊपर कट-ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। भले बोल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्कोर कम बनेगा, स्कोर ज़्यादा बनेगा, जो भी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का या वैकेंसी आधी होने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेपर के लेवल 60,000 वाली भर्ती से बहुत ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं या फिर छूट रहे हैं उनका भी रेशियो हाई है, इसलिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भी जो नेगेटिव मार्किंग साथ होता है हाल, वही हाल यहाँ भी है, इसलिए ज़्यादा कोई कट-ऑफ पे फ़र्क नहीं आने वाला है। तो अगर आप पहली शिफ्ट के हैं 101, 110, 120 या 115 के आसपास हैं तब भी आप सेफ हैं, इसलिए ज़्यादा कोई हेडेक लेना नहीं है। अगले जो हमारी भर्तियाँ आ रही हैं उनकी तैयारी करें। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लगातार हमारे चैनल पे अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप लोग हमें फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।